वेलकम स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने मात्रक व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में पढ़ा था, कौन से मात्रक से कौन से मात्रक का निर्माण है उसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने माइक्रो नैनो सेकंड संबंधी सवालों के बारे में देखा था बच्चों। अब बच्चों अभी कुछ दिनों तक मतलब 1-2 दिन तक बच्चों आपको केवल जे वाली वीडियो अपलोड करेंगे हम आपकी नोट्स वाली हैं, और 1-2 दिन के बाद या मंडे से आपके लिए हम खुद लाइव क्लास लेकर आएंगे बच्चों। अब देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा लंबाई का मात्रक। लंबाई के मात्रक को मानने की अपनाई गई प्रत्यक्ष विधियाँ, मतलब लंबाई का हम मानते कहते हैं अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो पहले तो एक होता है मीटर पैमाने द्वारा मापन। मीटर पैमाना आपने देखा होगा, स्केल्स आता है बच्चों कि मीटर पैमाने द्वारा मात्रक को मानते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपने मीटर पैमाना क्या दिया है 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक बच्चों एक बर्नियल कैलिपर्स द्वारा मापन, यह एक वैज्ञानिक का नाम है, इनके द्वारा ये मापा जाता है बच्चों। जब आप प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे तो बर्नियल कैलिपर्स स्केल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको प्रयोगशाला में देखने को मिलेगा बच्चों। जैसे भी जब हम फिजिक्स की प्रयोगशाला विधि में आपको मतलब वहाँ पर क्लास कराएंगे बच्चे, तो उसमें आपके लिए हम इसके बर्नियल कैलिपर्स के द्वारा बताएंगे। इसका मानक क्या होता है बच्चों, इसका होता है 10⁻⁴ मीटर तक। पैंच मापी और गोलाई मापी द्वारा मापन 10⁻⁻5 मापी। अब बच्चों बड़ी दूरियां मापने के लिए काय के लिए बड़ी दूरियां की मापन हेतु आपेक्ष विधियां। तो बच्चों सबसे पहले विधि आती है आपकी प्रतिध्वनि विधि। मतलब किसी पहाड़ी से, मतलब प्रतिध्वनि, आपने देखा होगा कि अगर हम कहीं पहाड़ी पे खड़े हों या वहाँ पर हम आवाज़ लगाते हैं तो वो आवाज़ रिपीट या रिकॉल होती है, मतलब दोबारा हमें सुनाई होती है। मतलब किसी स्थान से आप देख रहे होंगे, इस विधि द्वारा किसी स्थान से अधिक दूरी पर स्थित पहाड़ी की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस स्थान से पहाड़ी को दूरी ज्ञात करना है, यह ध्वनि पहाड़ी से परिवर्तित होती है। मतलब आप अगर कोई अपने नाम को रिकॉल करेंगे तो आपका नाम पहाड़ी द्वारा रिकॉल होगा, क्योंकि जब हम यहाँ से चल जाएंगे उस पहाड़ी तक हमारी वॉइस टकराएगा, मतलब ध्वनि टकराएगी तो वो रिटर्न होती है बच्चों। ठीक है, तो वो पुनः प्रत्यक्ष द्वारा सुनाई देती है, जैसा कि आपको वीडियो में लिखा हुआ है बच्चों। यह विधि प्रतिध्वनि ध्वनि कहलाती है। मालूम आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से पहाड़ी की दूरी x और वहाँ से रिटर्न आई तो 2x, तो x गए x आए बच्चों। देखेंगे आप लोग कि यहाँ से जब पहाड़ी तक के जाएंगे तो x है, वहाँ से यहाँ तक आएंगे तो x, तो कितनी हो जाएगी 2x। अब बच्चों क्या ज्ञात करना है, आप देख रहे होंगे आने में, तो मतलब कितना टाइम लगता है। यह प्रत्येक स्थान बंदूक के दागने की प्रतिध्वनि सुनाने को समय t समय बाद, मतलब उसकी ध्वनि की चाल दे दी कोई v, समय दे दिया t, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो आप बच्चे देख रहे होंगे कि ये दिया होगा दूरी कितनी दी 2x, चाल दी b होती, समय कितना होता t होता, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर है b गुणा t/2। तो मतलब किसी अगर हमें पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब चाल समय और बटे 2। किसी भी पहाड़ी जैसी दूरियां या प्रतिध्वनि मापन के लिए हमें क्या के लिए कि दूरी v गुणा t/2 बच्चों। उसके बाद देखेंगे अगली लेसर विधि। लेसर विधि द्वारा आप देखेंगे पढ़ेंगे, लेसर विधि से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने, पृथ्वी से चंद्रमा बच्चों का ऐसे पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी, देखो जो बच्चों लिखा हुआ है पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेसर एक तीव्र एक वर्णीय समांतर तथा उच्च कलावन पुंज में होता है। इस विधि सिद्धांत में प्रतिध्वनि विधि के समान होता है, मतलब जो प्रतिध्वनि ध्वनि होती है उसके ही समान होता है बच्चों। और इस विधि में लेसर में चंद्रमा को पुनः पृथ्वी पर वो प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों इसको भी आप, लेसर विधि भी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। अब देखेंगे बच्चे इसका फॉर्मूला, यदि पृथ्वी से चंद्रमा, ये लिखा है बच्चों, यदि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी x है और लेसर पृथ्वी परीक्षण के द्वारा, मतलब वही जैसी पृथ्वी से चंद्रमा तक और चंद्रमा से पृथ्वी, तो वहाँ से भी x हो गई। तो बच्चों क्या होता समय भी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर चाल नहीं दी है, यहाँ पर दी है c, मतलब निर्वात में, क्योंकि जब पृथ्वी से बाहर जाएंगे तो निर्वात में जाएंगे, तो यहाँ c, तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा c गुणा t, चाल को मान लिया c और समय को t, तो आपका हो जाएगा 2x बराबर c इंटू टी। तो आपका x बराबर आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा बच्चों x बराबर c इंटू t/2। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों, देखो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ, जैसे देखो c बराबर वायु की या निर्वात की
चाल। और बच्चों आपने पढ़ा है सी का मान क्या है, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड, जिसको हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया था बच्चों, पढ़ा दिया था। स्टूडेंट हम फिर से देखते हैं, इस प्रकार विराम घड़ी की सहायता से समय t का मापन करके इस सूत्र में x की परिकलन कर लिया जाता है। रडार विधि, इस विधि में इस विधि पृथ्वी द्वारा स्थान से वायुयान की दूरी ज्ञात करें, मतलब पृथ्वी से वायुयान की दूरी ज्ञात करें। पहले में क्या था, पहाड़ी से अपनी चाल ज्ञात करने के लिए। दूसरी विधि में आपको क्या दिया था बच्चों, दूसरी विधि में दिया था पृथ्वी से चंद्रमा, और तीसरी में दिया है पृथ्वी से, आपको कौन से में दिया, पृथ्वी से वायुयान की दूरी ज्ञात करने में लाई जाती है। इसके लिए रडार के सूक्ष्म तरंगों वायु की ओर प्रदक्षिण की जाती है और तरंगें वायुयान में परिवर्तित हो जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर टी, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा है बच्चों, 2x बराबर, उसमें भी सेम फॉर्मूला कि x बराबर टी सी इंटू टी अपॉन 2। तो बच्चों ये हो गई हमारी 3 विधियाँ। अब बच्चों अरे सोनार विधि, सोनार विधि में आप देखेंगे बच्चों, इस विधि का सिद्धांत प्रतिध्वनि सिद्धांत के समान ही है। मतलब जो हमने पहली पढ़ी थी बच्चों प्रतिध्वनि वाली, उसके ही समान हुई है। इनमें ध्वनि तरंगों के स्थान में परिसरण तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो ज़्यादा रडार के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा गहराई में स्थित वस्तुओं जैसे जहाज, बर्फ की चट्टान, पनडुब्बी आदि की सतह की दूरी ज्ञात करने के लिए, कि मतलब जो जहाज, अगर जैसे कोई जहाज डूब जाता है तो वह कितनी गहराई पर समा गया है, या पनडुब्बी कितनी गहराई पर है, उनकी हमें जानकारी होती है। इसके द्वारा जल में किसी भी दिशा में किया जाता है। पनडुब्बी, चट्टानें जैसी कोई भी बाधा इन तरंगों के मार्ग में आ जाती हैं, जो तरंगें उसे परिवर्तित हो जाती हैं। परासरण तरंगों को प्रसरण एवं अभिगिरण के बीच में समयांतराल की विराम घड़ी द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। यदि प्रसरण से जल के अंदर गहराई में स्थित बाधा की दूरी h हो, अब बात कर रहे गहराई की, अभी तक x, क्योंकि दूरी, अब दूरी हो रही ऊंचाई में, और ऊंचाई में जब दूरी की बात होगी तो बच्चों क्या होगी, h जाने में h आने में, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चे, h प्लस h 2h, और यहाँ पर क्या चाल कितनी v दी और समय कितना दिया t दिया, तो h बराबर क्या हो जाएगा v इंटू टी अपॉन 2 आ गया, जहाँ v बराबर जल की चाल। अब बच्चे आप एक और देखेंगे, त्रिभुजन विधि, मतलब त्रिभुज के आकार से। इस विधि द्वारा वस्तुओं की जैसे पहाड़ी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने में उपयोग लाई। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, मतलब आपको मालूम है कि हमारे हिमालय पर्वत की ऊंचाई 8,848 है या 8,850 है, तो जी हमें कैसे मालूम चले, इन्हीं विधियों के द्वारा कि हमें किस द्वारा कितनी ऊंचाई पता कर दो। इस विधि एक जैसे सेक्टेंस कहते हैं। अब बच्चों देखो जी एक सवाल सा दिया है, ए बी एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है h। ए बी कहाँ दिया बच्चों, हम ए बी देखेंगे, ए और बी जे दिया बच्चों, आपका डोमनेट ए बी जे दिया, इसकी ऊंचाई h। पहाड़ का आधार में सी कहाँ गया बच्चों, आपका ए बी और ये दे दिया सी, ठीक है बच्चों। आधार का सी और डी बनाए गए, सी और डी बनाए गए हैं। अन्य कोण θ1 θ2, इन कोणों को माप लिया जाता है। और अब देखेंगे बच्चों सी ए बी में, सी ए बी कहाँ गया, सी ए बी में उन्होंने दे दिया 10 बराबर 10, लाल बटे कक्का का आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा बच्चों, लाल बटे कक्का। तो बच्चों इस अब 10 का क्या होता, आधार बटे लंब, तो बच्चों दे दिया h अपॉन ए सी, तो यहाँ h और यहाँ पर इसका मान tan θ1, तो ये जब ऊपर जाएगा tan θ, तो आज में क्या है cot θ1, ये एक समीकरण बन गया। अब पुनः समकोण डी ए बी में देखेंगे तो सेम चीज़ वही बनेगी, तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन cot θ²। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो हमारा जी जब घटाते हैं तो हमारी जी चीज़ प्राप्त हो जाएगी, तो फॉर्मूला बनेगा h बराबर x अपॉन cot θ2 माइनस cot θ1 अपॉन, तो ये हो जाएगी बच्चों एक विधि। बच्चों इसके बाद देखते हैं आपको लिए इस विधि में तारों की, मतलब तारों को प्रकाश वर्ष में ज्ञात करने के लिए बच्चों देख रहे हैं, इस तीव्रता की तुलना निकट तारों की फोटोग्राफिक प्लेट पर चमकीले प्रतिबिंब को तीव्रता कहते हैं। माना निकट स्थित
निकट स्थित तथा दूर स्थित की तीव्रताएं I1 व I2 हैं। तो पृथ्वी की व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो I की व्युत्क्रमानुपात डी स्क्वायर है और I1 I2 बराबर D2 का स्क्वायर D1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा बच्चों, तो जब अंडर रूट आएगा D2 माइनस D1, तो बच्चों यहाँ पर D2 यहाँ पर चला जाएगा, तो D1 अपॉन अंडर रूट I1 अपॉन I2। तो बच्चों इस प्रकार जी आपकी कंप्लीट सी होती हैं। बच्चों एक बार हमने कितनी विधि पढ़ी, फिर से हम बताते हैं आपके लिए। सबसे पहले आपने बड़ी दूरियों की मात्रक, तो आपने देखा होगा प्रतिध्वनि, यह विधि किसने जाने, एक स्थान से पहाड़ी की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो हम कहते हैं इसे प्रतिध्वनि। तो आपका इसका फॉर्मूला बना था x बराबर b इंटू टी अपॉन 2। एक तो ये बन गया था। उसके बाद आ गया थे हमने पढ़ी थी लेसर विधि। इसमें आपको मालूम था, तो यहाँ पर चाल के स्थान पर सी का इस्तेमाल किया गया है, निर्वात में चाल। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा क्या बना था बच्चों, यहाँ पर भी बना था x बराबर सी इंटू टी अपॉन 2, एक जे हो गया था। उसके बाद इसको क्या में इस्तेमाल कर रहे थे बच्चों, इसको हम इस्तेमाल कर रहे थे चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने में, ज़्यादा इसको आपने क्या में वायुयान की दूरी ज्ञात करने में। तो इस बार क्या बना था सी, तो वही फॉर्मूला बना था आपका x बराबर सी इंटू टी अपॉन 2 बच्चों। इसके बाद बच्चों आपने देखा होगा सोनार विधि। इस विधि का सिद्धांत हमने आपको बताया था, मतलब परासरण तरंगों द्वारा, ये भी फॉर्मूला आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पर ऊंचाई की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या होगा h बराबर v इंटू टी अपॉन 2। अब h जाने में और h आने में, तो h प्लस h बराबर 2h, जो जी यहाँ पर आया 2, इस प्रकार से बच्चों। उसके बाद हमने बच्चों त्रिभुजन विधि पढ़ी। इसको भी आपने दो फॉर्मूले से समझिए बच्चों कि एक जे आ गया और एक आपने इसको विधि पढ़ी थी। तो इसके इस प्रकार बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी हम नोट्स आपको दे देंगे आप लोगों के लिए PDF टेलीग्राम ग्रुप में। आप बहुत अच्छे से पढ़िए, 1 या 2 दिन में हम खुद लाइव क्लासेज लेकर आएंगे बच्चों। अभी तक जब तक हम ये नोट्स वाली वीडियो डाल रहे हैं, इनको पढ़ें, अच्छे से समझें बच्चे। और जो बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को पहली बार या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो मेरी मतलब प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 11 फिजिक्स की सभी वीडियो क्रम से देखेंगे, तो आपको पूरे टॉपिक बाय टॉपिक समझ में आएगा बच्चों। बहुत मेहनत की ज़रूरत है बच्चों आप लोगों के लिए। आप रिजल्ट की चिंता ना करें और पढ़ते रहिए बच्चों, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। ओके बच्चों, बाय। ओके।